सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना था कि केंद्र को पहल करनी चाहिए, तो विपक्ष का कहना था कि राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। यानी पहले आप का सिलसिला महंगाई कम करने को लेकर भी चलता हुआ दिखा। क्या कुछ कहा गया विधायकों की तरफ से, पहले दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। बजट सत्र के पहले ही दिन महंगाई का मुद्दा गरमाया दिखा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए बीजेपी से पूछा, क्या उन्हें वो दिन याद है जब वो बढ़ती महंगाई को लेकर आंदोलन किया करते थे। गैर संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक पद है, और जब वो पटल पर खड़े होकर किसी अभिभाषण को या भाषण को बोलती हैं तो मैं समझता हूं कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोग सबको उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का हरकत विपक्ष कर रही है वो कहीं ना कहीं राज्य को भी और राज्य में रहने वाले लोग और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच छवि को धूलमिल करने का काम कर रही है। झारखंड के आज इतने बड़े दिन का अवसर था, राज्यपाल अपना भाषण दे रही थी और विपक्ष उसमें हूटिंग करे या फिर विपक्ष उसमें लॉकआउट करे, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। विषम स्थिति है और जिस तरह से डीजल पेट्रोल में दाम बढ़ रहा है, ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेट है और इस पर निश्चित रूप से कंट्रोल होना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि इसको नियंत्रित रखे, क्योंकि अभी जब मार्केट में प्रति बैरल कम है रेट, उस समय में इतना रेट बढ़ना कहीं सूचित नहीं लगता है और ये निश्चित रूप से आम लोगों पर काफ़ी भार पड़ रहा है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए फोल्डर में रहने वाली पार्टी आजसू ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जनता को महंगाई से निजात दिला सकती हैं और इसके लिए पहल किए जाने की जरूरत है। सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से अभी सरकार भी विचार कर रही होगी, कोशिश करे आम जन को प्रभावित करने वाली चीज़ें का दर न्यूनतम रहे ताकि लोग सहज से अपना जीवन यापन कर सकें। देखिए, महंगाई तो चरम पर है और निश्चित रूप से सरकार को इस पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ चढ़ के महंगाई कम करने की दिशा में बजट में भी दिखना चाहिए। सरकार को सरकार को प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये अहम और गंभीर मुद्दा है। इसमें चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार है, दोनों सरकारों को जनता के हित को ध्यान में रखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए। वहीं बढ़ती महंगाई और सत्ता पक्ष के विधायकों के आरोपों पर जब भाजपा के विधायकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है और उन्होंने बढ़ती महंगाई के लिए राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। इतना ही नहीं, जब उनसे केंद्र सरकार की पहल के बारे में पूछा गया तो वो चुप्पी साधते नजर आए। नहीं, देखिए, पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार को निश्चित तौर पर अपने वैट के लिए सोचना चाहिए। केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस पर पहल किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य और केंद्र दोनों को सोचना चाहिए, तो पहले हमारे राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। नहीं, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार का जो आपका यहाँ देख रहे हैं परिस्थिति, राज्य सरकार को पहले पहल करनी चाहिए। सत्र के पहले दिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर क्या कुछ पहल होती है। बढ़ती महंगाई को लेकर जहां सत्ता पक्ष के विधायक केंद्र को दोषी ठहराते नजर आए, वहीं विपक्ष के विधायक राज्य सरकार को दोषी ठहराते नजर आए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या महंगाई से निजात दिलाने के लिए कोई पहल होती है या बस ये सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है। रांची से लाइव 7 के लिए सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। वहीं इससे पहले बजट सत्र में लेकर राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पेश किया और उसके बाद जहां इसे विपक्ष ने झूठ का पुलिंदा करार दिया, वहीं सत्ता पक्ष ने इस बात पर सवाल उठाए कि आखिर जब राज्यपाल बोल रही थी उस वक्त विपक्ष को बैठकर सुनना चाहिए था, उसके बाद हूटिंग करनी चाहिए थी। तो किस तरह से आरोप प्रत्यारोप इस मसले पर भी हुआ, दिखाते हैं हम आपको। इस सरकार का वर्ड और इसका एक्शन दोनों मैच नहीं खाता है। अगर आदिवासी हिंदू नहीं है तो जीतने के बाद खुद मुख्यमंत्री क्यों काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर सपरिवार जाते हैं? अगर नहीं है तो क्यों छिन्नमस्ता मंदिर जाते हैं? अगर नहीं है तो क्यों तारापीठ मंदिर जाते हैं? या तो फिर वो भी आदिवासी नहीं है या नहीं तो हिंदू नहीं है। ये अनुसरय संबंध है। सनातन संस्कृति जो है उसका ओरिजिन ही इस धर्म के साथ हुआ है और सबसे ज़्यादा वनवासी, मूलवासी, दलित, ये सब लोग, पिछड़े सभी लोग जो भारत में रहने वाले लोग हैं। और महंगाई एक तरह से मुद्दा बनी हुई है। महंगाई एक
बड़ा मुद्दा बनकर उभरी और दोनों पक्ष के विधायकों ने इस पर अपने अपने विचार रखे। जी मनीष, कहा जा सकता है कि बजट सत्र की शुरुआत हुई लेकिन अहम मुद्दा महंगाई नजर आई। आज की अगर बात करेंगे विधानसभा सत्र का, जो राज्यपाल अभिभाषण के दौरान ही जो विपक्ष है उन्होंने कुछ हुटिंग शुरू कर दी, लेकिन बार बार उन्होंने जो सत्ता पक्ष के लोग जब अभिभाषण खत्म होने के बाद जैसे ही निकलते हैं सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को बार बार नसीहत दी कि राज्यपाल का अभिभाषण सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और उनका और जो सत्ता पक्ष उनका साफ कहना था कि सत्ता जाने की जो कुलबुलाहट है वो भी अभी विपक्ष नहीं गए, उनको पास सत्ता पक्ष जाने का जो कह सकते जो सत्ता चली जाने का उनका डर था पहले से जो चला गया है, सत्ता जाने का जो छटपटाहट अभी भी दिख रही है। जो बार बार सत्ता पक्ष के जो भी इरफान अंसारी हो, आप कह सकते हैं मथुरा प्रसाद महतो, जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री थे उनका साफ कहना था कि जो विपक्ष का कुलबुलाहट नजर आ रहा है, जो सत्ता पक्ष यहां से चला गया है। और विपक्ष का साफ आरोप था कि जो उनका का रोजगार का वर्ष जो मनाया जा रहा है, कहा हेमंत सोरेन ने कहा कि इस वर्ष रोजगार का, उन्होंने कहा कि पारा शिक्षा की 65,000 पारा शिक्षा का उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। नियोजन नीति जाने से बहुत ही ऐसे तमाम तरह के जो विपक्ष के जो आरोप तो सत्ता पक्ष पे, लेकिन सत्ता पक्ष ने उसकी जवाब दी। अब देखना होगा जो आप कह सकते सोमवार से जो विधानसभा सत्र की शुरू होगी उसमें आपको देखने पड़ेगा कि और विपक्ष कितने जोरदार हमलावर हो गया और सत्ता पक्ष इसको कैसे जवाब दे पाती है। उदय।